कि नीतीश कुमार अभी जो सरकार बनाकर बैठे हैं, क्या वो गिर सकती है? ये संभावना है हाँ। कि चिराग पासवान एनडीए से टूट के इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। कहीं कोई उम्मीद बची है कि अभी राजद कोई खेल कर सकती है? देखिए, खेल तो अंतिम क्षण तक होता है। इनको बहुमत से ये बस 8 विधायकों का आंकड़ा इनको चाहिए, 8 विधायक और चाहिए। कोई बहुत जो जदयू विधायक हैं और उन्होंने खुलेआम तेजस्वी यादव का साथ दिया और कहा कि अभी अभी गठबंधन टूटा है, मतलब अंदर कुछ पकार जरूर रही है राजद। वही है कि कुछ विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो अवध बिहारी चौधरी हैं। जी बिल्कुल, जो राजद से आते हैं। हाँ। ये 10 तारीख को देखना बहुत दिलचस्प होगा कि स्पीकर यही रहते हैं और ये इनके रहते हुए, मतलब अवध बिहारी चौधरी के रहते हुए वोटिंग होती है विश्वास मत पर, या फिर अवध बिहारी चौधरी हट जाते हैं और तब विश्वास मत होता है। 10 फरवरी को लालू यादव और तेजस्वी यादव की अंतिम फाइनल परीक्षा होगी। फ्लोर टेस्ट नीतीश कुमार को देना है, लेकिन ये परीक्षा मानी जा रही है लालू यादव की, तेजस्वी यादव की, क्योंकि अभी तक ना तो लालू यादव ना तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सीधा बदला लिया है, ना ही उन्हें सबक सिखाया है। देखिए, बिहार की जनता जानना चाहती है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। कोई संभावना है कि नीतीश कुमार अभी जो सरकार बनाकर बैठे हैं, क्या वो गिर सकती है? ये तमाम जानकारी देंगे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, आपका स्वागत है। जो हमारी जनता, हमारी पब्लिक जानना चाहती है, आपको क्या लगता है, कहीं कोई उम्मीद बची है कि अभी राजद कोई खेल कर सकती है? देखिए, खेल तो अंतिम क्षण तक होता है। मैं दर्शकों को बता दूं कि 10 फरवरी से बिहार विधानमंडल का जो है वो बजट सत्र शुरू हो रहा है जी। और पहले ही दिन मतलब जो पलटू राम है उनको अपना विश्वास मत हासिल करना है। अब इसमें कई बातें हैं जो मैं बताऊंगा विस्तार से। एक तो आपने सही कहा कि जो लालू और तेजस्वी हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि विश्वास मत नहीं हासिल कर सके, सरकार गिर जाए। और जो महागठबंधन में अब जो पार्टियां बची हैं, यानी कि राजद है, कांग्रेस है और वाम दल है, इनको बहुमत से ये बस 8 विधायकों का आंकड़ा इनको चाहिए, 8 विधायक और चाहिए। कोई बहुत बड़ी ये संख्या नहीं है। और इस तरह की खबरें बहुत समय से तैरती रही हवा में कि जदयू में एक गुट है 8-10 विधायकों का। बहुत सारी बातें आई है। बीच में बात आई थी कि विजेंद्र यादव के घर इनकी बैठक हुई है, फिर बीच में बात आई थी कि ललन सिंह से संपर्क में ये लोग हैं। कभी अभी भी कभी हवा में बात उड़ती है कि 8-10 लोग तब तक फोन ऑफ करके घूम रहे हैं जी। और अभी आज देखा होगा आपने, एक चौंकाने वाला बयान गोपाल मंडल का आया है, जो जदयू विधायक हैं और उन्होंने खुलेआम तेजस्वी यादव का साथ दिया और कहा कि तेजस्वी यादव बिल्कुल निर्दोष हैं और उनको फंसाया जा रहा है, क्योंकि जब ये मामला हुआ था उसमें तो वे बिल्कुल बच्चे थे, लेकिन ईडी उनको फंसा रही। तो अब जदयू का विधायक होकर आप तेजस्वी की तारीफ का पुल बांध रहे हैं, जबकि अभी अभी गठबंधन टूटा है। मतलब अंदर कुछ पकार जरूर रही है राजद। वही है कि कुछ लगता है जैसे खिचड़ी पक रही है। तो जो भी इस प्रकार का दल बदल होता है या किसी पार्टी में टूट होती है, तो उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। जी जी। क्योंकि स्पीकर को यह भी अधिकार होता है कि वो किसी मतलब टूटे हुए घटक को वो एक अलग पार्टी की मान्यता दे सकता है। अच्छा। और अभी देखिए, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि अभी बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वो अवध बिहारी चौधरी हैं। जी बिल्कुल। जो राजद से आते हैं। हाँ। ऐसे स्पीकर तो किसी दल का होता नहीं है, लेकिन वो राजद के नेता रहे थे। हाँ। तो अब देखिए, इसमें एक पलटू राम की ओर से कि ये कार्ड खेला गया है कि स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है एनडीए ने। अच्छा। है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन दे दिया है। क्योंकि पलटू राम ये सोच रहे हैं कि विश्वास मत ग्रहण करने के पहले कम से कम स्पीकर को वो बेदखल कर दें। अच्छा। और अपने आदमी को ले आए, बिठा दे वहां पर, एनडीए के किसी व्यक्ति को बैठा दे। तो ये 10 तारीख को देखना बहुत दिलचस्प होगा कि स्पीकर यही रहते हैं और ये इनके रहते हुए, मतलब अवध बिहारी चौधरी के रहते हुए वोटिंग होती है विश्वास मत पर, या फिर अवध बिहारी चौधरी हट जाते हैं और तब विश्वास मत होता है। उस दोनों में भी बहुत तस्वीर बदल जाएगी। देखिए, अगर अवध बिहारी रहते हैं स्पीकर और तब नीतीश कुमार आते हैं अपना बहुमत साबित करने के लिए, तो उनके जो भी कुछ विधायक टूटे हुए जो बताए जा रहे हैं राजद की तरफ से, अगर वो एक गुट की मान्यता चाहेंगे अवध बिहारी की तरफ से, आपको लगता है कि ये विधान सम्मत होगा? फिर ये जो महागठबंधन की नई सरकार बनी है, ये नहीं सफल हो पाएगी? अलग गुट की मान्यता तो दे ही सकते हैं स्पीकर। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे इस तरह के पहले भी मतलब रहे हैं उदाहरण
देखिए, कायदा से तो है कि दल बदल वाला कानून तभी लागू होगा जब मतलब काफी बड़ी संख्या में आधा या लोग टूटेंगे। 50%, पहले 1/3 था, 50 हो गया है। लेकिन अब स्पीकर लोगों ने एक नई चाल चल दी है कि उससे कम भी लोग अलग होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि एक अलग गुट के रूप में मान्यता देता हूँ, क्योंकि पार्टी का जो स्प्लिट है वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। अच्छा, है ना। हाँ। मतलब 20 दिन बाद कुछ और लोग आ जाएंगे, 25 दिन बाद कुछ और लोग आ जाएंगे, और उसके बाद फिर ये मामला कोर्ट में जाता है और न्यायपालिका में इतनी गति धीमी रहती है कि 2-3 साल उसी में खींचा जाता है। इसलिए मैंने कहा स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लालू यादव कहीं ना कहीं अब इस वक्त जो जले हुए हैं वो ऐसा जख्म नीतीश कुमार ने दिया है जिसको भरना बहुत मुश्किल है। तो लालू यादव क्या एड़ी चोटी का जोर अब लगाने वाले हैं, आपको क्या लगता है? नहीं तो वो तो लगाएंगे ही, उन्होंने तो पहले भी लगाई थी एड़ी चोटी का जोर। पहले भी आपको मालूम होगा इस तरह की बातें तैर रही थी कि इन लोगों ने मतलब संतोष मांझी को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया था, जीतन राम मांझी के बेटे को, कि आप आ जाइए हमारे साथ, क्योंकि मांझी के भी तो 4 लोग हैं हम में। और उसके बाद यहाँ तक फिर बात पहुंची थी कि जीतन राम मांझी को सीएम का पोस्ट ऑफर किया गया था। और बीच में ये भी खबरें थी कि राहुल गांधी ने फोन पर बात की थी। छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, वो जीतन राम मांझी से आकर मिले थे और उन्होंने, बघेल साहब ने राहुल गांधी की बात करवाई थी जीतन राम मांझी से। तो एड़ी चोटी का तो अब देखिए, सियासत का तो मतलब यही है कि अंत तक लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और एक दूसरे को गिराने में। और मैं दर्शकों के मतलब बहुत दिलचस्प बात याद दिलाता हूँ, 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी लोकसभा में। जी। और सिर्फ 1 वोट से गिरी थी। अच्छा, याद होगा आपको। जी। और वो तो एकदम फिल्मी स्टाइल में गिरी थी सरकार। जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे उस समय, गिरधर गमांग, वो आ गए थे वोट देने के लिए। अच्छा, लोकसभा में। और उन तो भाजपाइयों ने कहा कि ये कैसे वोट देने आ सकते हैं, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। लेकिन गिरधर गमांग उस समय सांसद थे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था लोकसभा से। अच्छा, तो लोग, तो स्पीकर ने कहा कि मैं, स्पीकर शायद जो भी थे उस समय, उन्होंने कहा कि मैं इनके विवेक पर छोड़ता हूँ। और गिरधर गमांग ने वोट दे दिया वाजपेयी के खिलाफ। वो कांग्रेसी थे गिरधर गमांग, और 1 वोट से वाजपेयी की सरकार गिर गई। है ना। एक बार मैं खुद वाजपेयी के साथ ड्यूटी कर रहा था तो वाजपेयी जी ने मजाक में कहा था कि देखिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के वोट से हार गया। है ना। तो ऐसे नाटकीय, हाँ, ऐसे मतलब नाटकीय बात होती है। और मैं तो अभी भी हो सकता है 10 फरवरी का दिन जो हो बहुत हंगामेदार हो, मारधार और एक्शन से भरपूर हो। क्योंकि हो सकता है आजकल तो देखिए, विधानमंडल हो, संसद हो, माइक तोड़ना, कागज फाड़ना, वेल में कूदना, ऐसा कोई अजीब बात नहीं रह गई है। तो दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। जी बिल्कुल ताकत लगाएंगे। एक छोटा सा अंतिम सवाल आपसे लेंगे, आपको क्या लगता है, अगर ये नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जो आ चुके हैं, क्या राजद इससे बिहार में फायदे की तरफ आपको दिख रही है या नुकसान की तरफ दिख रही है? मेरी जो राजनीतिक समझ है वो फायदे की ओर दिख रही है राजद। फायदे में दिख रही है मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ है। एक तो पलटू राम ने अपनी रही सही जो इज्जत थी, ऐसे ज्यादा इज्जत बची नहीं थी, जो भी कुछ ग्राम में बची हुई थी वो भी खत्म कर दी इस बार पलटी मार के। दूसरी बात क्या है कि तेजस्वी के प्रति 1-2 लोगों में थोड़ा गुडविल अभी भी बरकरार है। हो गया है। और भले लालू की जो भी मतलब बदनामी हो, घोटाला में, भ्रष्टाचार में, लेकिन तेजस्वी के प्रति अभी भी एक लोगों में गुडविल बाकी है। और जिस तरह से वो कुछ रोजगार के मोर्चे पर कुछ कर रहे थे, थोड़ा बहुत ही सही, तो लोगों को में बहुत सारी उम्मीदें जगी थी। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से अभी ईडी वाले घेराबंदी कर रहे हैं तेजस्वी की और लालू की, खासकर तेजस्वी को जिस तरीके से बुलाया गया था, तो एक सारी मैसेज जा रहा है कि इन लोग को फंसाया जा रहा है। तो सहानुभूति की लहर भी होती है ना। एक तरफ सरकार गिरती है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो उनके पुराने मामले उसमें पूछताछ। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी भी संभावना है कि चिराग पासवान एनडीए से टूट के इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। ये बड़ी बात है। हाँ, इसकी भी संभावना है। बड़ी बात है नहीं, वो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में मतलब बातचीत शुरू हो चुकी है। जहाँ वो डील पक्की होगी तो वो आ जाएंगे। जी बिल्कुल, जरूर इस मुद्दे पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि 10 फरवरी का दिन बिल्कुल हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि ना तो राजद के लोग चुप बैठ रहे हैं, ना जदयू के, ना बीजेपी के, क्योंकि सबको डर है कि जो राजद समर्थक इस वक्त बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी, वो कोई बड़ा खेल ना कर दे। अगर वो खेल कर देते हैं लालू यादव के कहने पर, और लालू यादव ने सच में अगर जदयू के कुछ विधायकों को तोड़ रखा है, तो उसका खेल वो 10 फरवरी को ही दिखाने वाले हैं। बखैर लग रहा है कि कुछ बड़ा एक बार फिर से देखने को मिलेगा बिहार की राजनीति में। अभी अभी हमने देखा है, हो सकता है इससे भी कुछ बड़ा आगे देखने को मिले। जरूर आपके सामने लेकर आएंगे।